ध्रुव का घर, जो कल तक खुशियों का ठिकाना था, आज एक शमशान सा लग रहा था। रिया कमरे के एक कोने में दुबक कर रो रही थी, लेकिन ध्रुव का शरीर पत्थर का हो चुका था। वो मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था, जहां उसके करीबियों की तस्वीर थी। उसके चाचा, उसकी बुआ और यहाँ तक कि उसके बचपन का दोस्त, सब के सब एक रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतारे जा चुके थे। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। अचानक ध्रुव का फोन जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, समीर। समीर ध्रुव का सबसे पक्का दोस्त था, वो भाई जिससे ध्रुव ने कॉलेज की हर मस्ती और हर राज साझा किया था। ध्रुव ने कांपते हाथों से फोन उठाया। समीर भाई, तू कहाँ है? घर से बाहर मत निकलना, भाग जा यहाँ से। समीर ने फोन पर हाँफते और रोते हुए कहा, ध्रुव भाई, बचा ले मुझे, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं है ध्रुव, वो साहिल की तरह दीवारों से गुजर रहा है। उसने सबको मार दिया ध्रुव, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। ध्रुव ने चीखते हुए कहा, समीर तू कहाँ है? अपनी लोकेशन भेज, मैं आ रहा हूँ। समीर ने अपनी लोकेशन भेजी। वो शहर के बाहर एक पुराना गोदाम में था। ध्रुव ने रिया को अलमारी के पीछे छुपाया, एक भारी लोहे की रॉड उठाई और पागलों की तरह अपनी कार की ओर भागा। उसे सड़कों पे बहुत सी लाशें बिछी दिखी, पर ताज्जुब की बात यह थी कि पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं था, जैसे उस दूसरी दुनिया ने इस पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। ध्रुव गोदाम के अंदर दाखिल हुआ। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें उसे डरा रही थी। ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, समीर भाई कहाँ है तू? जैसे ही ध्रुव एक बड़े लोहे के कंटेनर के पीछे मुड़ा, उसका खून जम गया। सामने समीर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके पीछे खड़ा था वही नकाबपोश। नकाबपोश ने समीर के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई छुरी थी। ध्रुव ने गुस्से और खौफ में कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरे करीबियों को निशाना बना रहे हो? मुझसे दुश्मनी है तो मुझे मारो। इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नकाब के पीछे से एक ठंडी और बेजान आवाज आई। वो आवाज नकाबपोश की थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। इंसानियत और मासूमियत की बातें उस पर शोभा नहीं देती ध्रुव, जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तुमने उस दुनिया का राज इस दुनिया की हवा में खोल दिया है और ये उसकी सजा है, जो तुम्हें हर पल तड़प कर भुगतनी होगी। ध्रुव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोड़ दो उसे, मैं माफी मांगता हूं, मैं सब भूल जाऊंगा। उस नकाबपोश ने कहा, देर हो चुकी है, नियम होते हैं। ये बोलते ही नकाबपोश ने एक झटके में समीर का गला काट दिया। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका बेजान शरीर ध्रुव के कदमों में गिर पड़ा। ध्रुव की चीख गोदाम की दीवारों से टकरा कर रह गई, समीर! तभी नकाबपोश के कान के पास लगे एक छोटे से डिवाइस से वही ऑटोमेटेड आवाज गूंजी, J88 सजा की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? नकाबपोश ने कहा, दी जा रही है। अगला लक्ष्य ध्रुव की प्रेमिका है। क्या ध्रुव नकाबपोश से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा? क्या होगा इसका जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, मेरे यानी कि मिस्टर यू वॉक्सिस के साथ।